माउंट कैलाश बहुत ऊंचा है। ये आसमान को छूता है। इसकी चोटी बर्फ से ढकी है। यह पहाड़ हिमालय में है। यह एक पवित्र जगह है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव वहां रहते हैं। वो गहरे ध्यान में बैठे हैं। वो संहारक और परिवर्तनकारी हैं। कैलाश उनका घर है। पहाड़ शक्तिशाली है। इसकी ऊर्जा चुंबकीय है। लोग इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। वे दुनिया भर से आते हैं। वे आशीर्वाद और ज्ञान चाहते हैं। तीर्थ यात्री पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। इसे कोरा कहते हैं। यह एक कठिन यात्रा है। यह तन और मन की परीक्षा लेती है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा होता है। रघाव एक जवान लड़का था। वो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहता था। उसने कैलाश के किस्से सुने थे। उनके दादाजी उन्हें कहानियां सुनाते थे। वे कहानियां शिव और पवित्र पर्वत के बारे में थीं। रघाव मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कैलाश का सपना देखा। उसने इसकी सुंदरता की कल्पना की। उसने अपने दिल में इसकी खींच महसूस की। साल बीत गए। रघाव बड़ा हो गया। कैलाश की याद बनी रही। यह उसके अंदर गहराई तक बोया गया बीज था। उसे एक तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। ये तीर्थ यात्रा पर कर रहा पर बुरा। एक दिन राघव ने जाने का फैसला किया। वह कैलाश की यात्रा करेगा। उसने उत्साह और भय का मिश्रण महसूस किया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी। उसने खुद को तैयार किया। उसने सादे कपड़े और सामान पैक किए। वह शिव की एक तस्वीर ले गया। यह उसे शक्ति देगा। वह अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार था। उसने शहर को पीछे छोड़ दिया। उसका हृदय आशा से भरा था। वह एक खोज पर था। यह कुछ और के लिए खोज थी। वह अपने जीवन में अर्थ खोज रहा था। वह जानता था कि वह इसे कैलाश की ढलानों पर पाएगा। यात्रा कठिन थी। हवा पतली थी। रास्ते खतरनाक थे। राघव ने अपने शरीर में दर्द महसूस किया। उसने खुद को आगे बढ़ाया। उसका दृढ़ संकल्प मजबूत था। वह कई दिनों तक चला। परिदृश्य बदल गया। हरी भरी घाटियां बंजर मैदानों में बदल गईं। वह प्रकृति की कच्ची सुंदरता से घिरा हुआ था। यह उसे विस्मित कर गया। वह अकेला नहीं था। अन्य तीर्थयात्री भी रास्ते में थे। वे अलग अलग जगहों से आए थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य समान था। वे सभी कैलाश की ओर आकर्षित थे। कि कैलाश की भाग्य थी। भाग 5। रास्ते में मुलाकातें। रघाव बहुत से लोगों से मिला। उन्होंने कहानियां और हंसी साझा की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। उसने उनके जीवन और विश्वासों के बारे में सीखा। उसने समुदाय की भावना को महसूस किया। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ज्ञानी और शांत थे। उन्होंने शांति बिखेरी। राघव उसकी ओर खींचा चला गया। उसे लगा कि उसे इस पवित्र व्यक्ति से बहुत कुछ सीखना है। साधु ने राघव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने यात्रा की बात कही। यह केवल कैलाश तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह अंदर की यात्रा के बारे में था। राघव ध्यान से सुनता रहा। साधु के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया। भाग 6। पहाड़ों का ज्ञान। साधु राघव के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने अपनी बुद्धि साझा की। उन्होंने राघव को प्लेन कॉन्शियंस और करुणा के बारे में सिखाया। उन्होंने प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शिव के बारे में बताया। शिव केवल भगवान नहीं थे, वो एक प्रतीक थे। शिव अहंकार के विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे। वह परिवर्तन के अवतार थे। राघव ने खुले मन से सुना। वह चीजों को अलग तरह से देखने लगा। जिन चुनौतियों का उसने सामना किया, वे बाधाएं नहीं थीं, वे अवसर थे। वे उसके बढ़ने के मौके थे। लिखी थी। भाग 7।
बाधाओं पर काबू पाना। हवा और पतली हो गई, रास्ते और भी ऊंचे हो गए। राघव ने अपने संकल्प को डगमगाते हुए महसूस किया। वह थका हुआ और बेदम था। वह हार मान लेना चाहता था, लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आ गईं। उसने शिव की शक्ति के बारे में सोचा। उसे अपनी दूसरी हवा मिली। वह नए जोश के साथ आगे बढ़ा। उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। यात्रा सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में थी। यह उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के बारे में था। यह अपनी आंतरिक शक्ति की खोज के बारे में था। अपनी आंतरिक। भाग 8। भीतर का परिवर्तन। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, राघव के भीतर कुछ बदल गया। उसने खुद को हल्का महसूस किया। उसकी चिंताओं का बोझ गायब होता जा रहा था। वह शांति की अनुभूति से भर गया। उसने दुनिया को नई निगाहों से देखा। उसने हर चीज में सुंदरता देखी। उसने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। उसने खुद से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने का एहसास किया। वह साधु की बात समझ गया। कैलाश की यात्रा भीतर की यात्रा थी। यह उसके अपने अस्तित्व के हृदय की तीर्थ यात्रा थी। भाग 9। शिखर पर पहुंचना। अंत में राघव कैलाश पहुंच गया। वह भावुक हो गया। उसने जमीन पर लेटकर प्रणाम किया। उसने कृतज्ञता की प्रार्थना की। उसने कर दिखाया था। उसने कोरा पूरा कर लिया था। उसने अपने डर का सामना किया था। उसे अपनी ताकत मिल गई थी। वह एक बदला हुआ आदमी था। उसने शिखर की ओर देखा। भाग किया भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। उसने शिव की उपस्थिति को महसूस किया। यह एक शक्तिशाली और विनम्र अनुभव था। भाग 10। घर वापसी। राघव घर लौट आया। वह पहले जैसा आदमी नहीं था। वह कैलाश की आत्मा को वापस ले आया। वह अपने हृदय में पहाड़ों का ज्ञान रखता था। उसने अपनी कहानी दूसरों को सुनाई। उसने अपने अनुभव से उन्हें प्रेरित किया। उसने उन्हें आस्था और दृढ़ता के बारे में सिखाया। उन्होंने आंतरिक यात्रा के महत्व पर जोर दिया। राघव की कैलाश यात्रा मानवीय भावना का प्रमाण थी। इसने आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को दिखाया। इसने चुनौतियों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे बड़ी यात्रा वह है जो हम अपने भीतर करते हैं।